राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएजेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम अपना नेक्स्ट रिएजेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटाशियम सिलेक्ट्रिलाइट या लिथियम सिलेक्ट्राइड। अच्छा, इसका नाम मैंने बता दिया है। पोटाशियम लिथियम ये मतलब दो अलग अलग हैं। ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए, हमारा जो मेन जो मॉलिक्यूल है उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं। मतलब सिलेक्ट्राइड क्या है? ट्राई सेकेंडरी ब्यूटाइल बोरॉन हाइड्राइड। इसका नाम होता है ट्राई सेकेंडरी। क्यों बता रहे हैं सेकेंडरी? 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे बोरॉन लगा है तो ट्राई, और 3 सेकेंडरी कार्बन पे बोरॉन लगा है तो ट्राई सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है, बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, हुआ क्या? वही फिर से H- था, बोरॉन पे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और वही पूरा फिर बोरोहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये एनायन है, इसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हमको पॉजिटिव की चार्ज की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने पोटाशियम या लिथियम को लगाया। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक बल्की रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है? बल्की रिएजेंट है, इसीलिए ये कैसा है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट रिएजेंट बिकॉज बल्की स्ट्रक्चर या बल्कीनेस, जो भी आप लिखना चाहें। अब सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4, है ना? तो होगा क्या, जो आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, हाइड्राइड आएगा तो हाइड्राइड मतलब H-, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है ना। तो जो आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर ये हार्ड होता तो ये डायरेक्ट इस पे अटैक करता, बट क्योंकि ये सॉफ्ट है, इस ये हाइड्राइड यहाँ से आ रहा है ना हमारे सिलेक्ट्रोलाइट से, तो ये अटैक 4th पोजीशन पे करेगा, यहाँ ना करके। तो जब ये यहाँ करेगा तो फिर क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। समझ रहे? तो ये 4th कार्बन पे क्यों? देखो, जो CC डबल बॉन्ड होता है वो सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली CO डबल बॉन्ड के। क्यों? स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव का बॉन्ड बना है, पॉजिटिव नेगेटिव का, तो आराम से ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की, तो इसलिए थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो हमने लाइक डिज़ोल्व लाइक पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक मतलब सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट से ही अटैक मतलब रिएक्शन करेगा सॉफ्ट के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। ये कैसा रिएक्शन देता है? 1,4 एडिशन देगा। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हार्ड होता है तो 1,2 एडिशन देता है। RMgX ग्रिग्नार रिएजेंट ये 1,2 एडिशन देता है, हार्ड होता है। एक हम पढ़ेंगे गिल्ट मैन रिएजेंट, और इम्पॉर्टेंट है वो भी सॉफ्ट होता है इसी की तरह, तो वो 1,4 एडिशन देता है। समझ में आए? तो ये तो एक इसकी स्टोरी हो गई। अब एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ये बहुत टफ नहीं है, आप आराम से समझ पाएंगे। यहाँ पे L सिलेक्ट्राइड लिखा है और नेक्स्ट हमें मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ। ठीक है, तो इसका तो फिलहाल बाद में ही काम पड़ेगा, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन पे क्या करेगा? अटैक करेगा, है ना? तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? H-, और वो H- इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इतना काम होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे हमारा हाइड्राइड और pH था, डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ जो शिफ्ट हुआ, ये O-,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमें मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ है ना। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है भाई अपने आप को न्यूट्रलाइज तो करेगा ना ऑक्सीजन, तो ये वापस यहाँ ये बॉन्ड यहाँ, तो इस पे नेगेटिव आया, ये यहाँ से मिथाइल को कैप्चर करेगा और I- बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है इसलिए यहाँ से रिलीज। तो अब यहाँ पे फाइनली हमें मिलता है PH, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH, और ये हमारा मिथाइल। तो हमारा प्रोडक्ट फाइनली ये बनेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो अब यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हुआ तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया ये तो 1,4 एडिशन देता है, बट जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो कैसा एडिशन देता है, 1,2 एडिशन। ठीक है, तो डायरेक्ट हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा CO बॉन्ड पे, और O-। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने H3O+ दिया हुआ है, मतलब H+ है हमारे पास, तो हम आराम से यहाँ वर्कअप करा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अब इजी है तो एक आध एग्जाम्पल और देख लिया जाए, है ना, पता लगे एक ही एग्जाम्पल। अबव द प्लेन हमें R दिया है और ये ऑक्सीजन। अब पहली चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एरो पे लिख तो दिया, जैसे मान लो K इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया, K इलेक्ट्रोलाइट, हमें पता है ये H- देता है। H- ये अटैक कहाँ पे करेगा, 1,4 एडिशन पे, बट यहाँ पे 1,4 तो कोई है ही नहीं, 1,4 वो ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है मॉलिक्यूल में। यहाँ डबल बॉन्ड होता तो होता, बट यहाँ 1,2 है, तो अब इसकी मजबूरी है कि इसको वहीं पे अटैक करना है, बट स्टीरियो दी हुई है, सो द स्टीरियो मेक डिफ़िकल्ट द प्रोडक्ट, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम इसको समझते हैं। जब आपको ये स्ट्रक्चर दिया होगा, आप इसका पहले 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्पेस में इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है। कैसे प्रेजेंट होता है ये, हाफ चेयर फॉर्म में, इस टाइप से, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और ये 2, तो हम ऑक्सीजन को ऊपर की तरफ ही इधर लगा रहे हैं, और R अबव द प्लेन है तो हमने R यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला, अब रिएक्शन हमारी इसके साथ होगी, K सिलेक्ट्राइट, ये क्या देता है, H-। अब H- देखो R अबव द प्लेन है तो H- बिलो द प्लेन अटैक करेगा, इतना समझ सकते हैं हम। पाई बॉन्ड शिफ्ट, अबव द प्लेन R, बिलो द प्लेन H, अबव द प्लेन OH। अगर मैं OH को बिलो द प्लेन कर दूं तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस दिख सकती है, इस वजह, मतलब कि जैसे ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। अब अगर मैं OH को बिलो द प्लेन, अगर मतलब मैं OH को यहाँ कर दूँ, देखो इस स्ट्रक्चर में तो हमें अबव द प्लेन OH मिल रहा है, अबव द प्लेन R मिल रहा है, बट जो 3D फॉर्म है वो क्योंकि यहाँ पे R है इसलिए नीचे से ही हाइड्रोजन अटैक करे। अगर ऊपर से कर दे तो ऑक्सीजन बिलो द प्लेन चला जाएगा। 3D फॉर्म में हमको इस स्ट्रक्चर में OH R पास दिख रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम यहाँ पे अब इसका इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं सिंपली। अबव द प्लेन R है, अबव द प्लेन हमारा OH है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, देखो ये बिलो द प्लेन इसलिए भी अटैक कर रहा है क्योंकि ये सॉफ्ट रिएजेंट है, समझ रहे हो ना। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो क्या करेगा, वो तो अबव द प्लेन ही अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि वो एक हार्ड रिएजेंट है। तो आपको हार्ड और सॉफ्ट का बहुत ध्यान रखना है।
अबव द प्लेन, तो ये इसको बिलो द प्लेन भेजेगा। तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा के या एल सिलेक्ट्राइड भी होता है ख़त्म। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रिएजेंट के साथ।